इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 न्यू बुक के हिसाब से। डायगोनल AC ऑफ अ पैराग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, ABCD क्या है? पैराग्राम है। ABCD एक पैराग्राम है जिसका डायगोनल है AC इसका डायगोनल है। हमें पता है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस वाले के। इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हिस्से में डिवाइड कराइए, मतलब ये जो डायगोनल है ये इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंगल A को तो कर ही रहा है, हमें प्रूव करना है कि एंगल C को भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब प्रूव करना है। तो इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसका नाम दे देते हैं एंगल 4। ठीक है, हमें गिवन है, हमें गिवन जो है, हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और हमें प्रूव करना है एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना है एंगल 4 के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। ठीक है, अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता है? एंगल 1, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि AB, ठीक है, AB पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, और ये क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 इक्वल होगा आपका एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 2 इक्वल होगा आपके एंगल 3 के। और इसी तरह से ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसकी सारी साइड आपस में पैरेलल होंगी। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसे कहा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें क्या पता चला? सबसे पहले हमें पता चला कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 2 इक्वल है आपका एंगल 3 के, और एंगल 1 जो है 4 के इक्वल भी है। ठीक है, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 जो है 4 के इक्वल भी है। तो यानी कि सारे एंगल आपस में हो गए इक्वल। जब ये सारे एंगल इक्वल हैं तो एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल होगा आपका एंगल 4 के। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो लिख दो AC बाइसेक्ट। AC किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल C को। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव करना, तो ये हो गया। ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूव, ये इसके इक्वल गिवन था। ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये दोनों आपस में इक्वल थे। जब ये सारे आपस में इक्वल हो गए तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल होगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये AC जो है इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD को हमें रोम्बस प्रूव करना है। हमें पता है पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड तो हमें पता है कि आपस में इक्वल है, बस एडजेसेंट साइड ऑल इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा बना लिया। क्या नाम है इसका? ABCD। ठीक है, 1 इक्वल था 2 के, और 3 इक्वल था 4 के। हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, बस हमें बराबर वाली एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कौन से ट्राइंगल की बात कर लेते हैं? ABC। इन ट्राइंगल ABC में हमें पता है कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 2 के सामने वाली साइड BC इक्वल हो जाएगा 4 के सामने वाली साइड AB के। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 2 के सामने वाली साइड BC इक्वल हो जाएगा आपके AB के। ठीक है, BC इक्वल हो गया आपका AB के। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इसको क्या लिखते हैं? ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, जब दो एंगल आपस में किसी ट्राइंगल में जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाली साइड भी आपस में इक्वल होती है, और जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC में एंगल 1 इक्वल है आपका एंगल 3 के, तो 1 के सामने वाली साइड CD इक्वल हो जाएगा आपके, CD किसके इक्वल हो जाएगी? AD के। ठीक है, यहाँ भी आप बिल्कुल सेम लिख देंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता चला?
ए बी इक्वल हो गई आपकी बी सी के, ए बी किसके इक्वल हो गई, बी सी के। और ये पैरेललोग्राम था तो ए बी जो है सी डी की इक्वल भी थी, ठीक है, ए बी जो थी वो सी डी की इक्वल भी थी, और सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है ए डी के। तो यानी कि सारी साइड आपस में इक्वल हो गई। तो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी क्या बन गया, एक रोम्बस हो गया, ठीक है।